हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 8th क्लास की आंसर शीट में जो OMR शीट भरनी होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है आप देखो, इस तरह के आपको आंसर शीट दिए जाएंगे और मैंने इसमें कुछ पहले से ही भर कर रख दिया है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने भरना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर फर्स्ट में ऊपर में जो है यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पास आपने सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश है तो आपने भरना इंग्लिश। सेकंड है आपका डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपने यहाँ पर डे भरना, सबसे पहले किस दिन एग्जाम है आपका, डे। तो आपका एग्जाम है वेडनेसडे के दिन, तो आपने वेडनेसडे लिखना और उसके नीचे में जो है आपका एग्जाम 19 फरवरी को है, तो आपने 19 फरवरी 2025 लिखना है। उसके बाद है आपका मीडियम, कौन सी मीडियम में, किस भाषा में आप आंसर देंगे। तो इंग्लिश है तो आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखना है। ओके, इसके बाद आप आएंगे रोल नंबर के पास। जैसे कि 8th क्लास का रोल नंबर 80255300 से स्टार्ट हो रही है। सभी स्टूडेंट का जो है इस तरह का ही होगा। 8025 सभी का होगा, 53 भी सभी का होगा, 0027 यहाँ से चेंज हो सकता है, यहाँ से आपका चेंज होगा। तो आप सभी इस तरह से अपने रोल नंबर को लिख लेंगे। सबसे पहले रोल नंबर लिख लेना और साथ में जैसे कि 8, अब देखो यहाँ पर नीचे में जो दिए गए हैं 1 से लेकर के यहाँ 9 तक और फिर 0। तो आपका जो 8 है तो सबसे पहले आप इस कॉलम में, इस लाइन में आप 8 खोजेंगे। लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीधी लाइन में आपने खोजना है, ठीक है। 8 देखो, इस लाइन में 8 आ गया तो हमने 8 को अच्छी तरह से ब्लैक कर देना है। और हाँ, साथ में आपने पेन ब्लैक यूज करना है इसको भरने के लिए। सेकंड में आपका 0 है तो 0 देखो सबसे लास्ट में है, आपने 0 को अच्छी तरह से ब्लैक करना है। उसके बाद 2 है तो सीधे 2 के लाइन में आप 2 को ब्लैक करेंगे। फिर 5, फिर से 5, उसके बाद 3, फिर 0, फिर से 0, 2, 7। आपने इस तरह से सभी को ब्लैक करना है। और साथ में ध्यान रहे कटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कटिंग नहीं होनी चाहिए। सीधी आपने सीधे इसको रखना है, बिल्कुल राउंड पकड़ के पूरे अच्छी तरह से ब्लैक कर देना है। उसके बाद आता है आपका नेम। तो नेम के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर निधि कुमारी लिखी हूँ, तो निधि में NIDHI। तो उसके बाद का एक कॉलम जो है हमने खाली रखा है, एक डब्बा आपने खाली छोड़ना है। उसके बाद कुमारी लिखना है। अब इसमें जो है सबसे पहले आप यहाँ देख लो ध्यान से कि ABCD के अक्षर लिखे गए हैं। देखो यहाँ A, पूरे A का लाइन है, फिर B का लाइन है, C का लाइन है, D का लाइन है, पूरे यहाँ तक Z तक लिखे गए हैं। इसमें आपका नाम जितना बड़ा, देखो काफी बड़ा लाइन है, तो और बीच बीच में ज्यादा छोड़ छोड़ के आपने नहीं लिखना है। ओनली आपने अपना नाम, नाम के बाद कुमारी है, सिंह है, कुमार है, तो उसके लिए एक डब्बा छोड़ना है। अदरवाइज अगर किसी का नाम मान लो निधि है, ओनली निधि, तो हो गया, यहाँ पर इतना लिख दिए बस हो गया, इसके बाद छोड़ देना है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, निधि में N, देखो आपके डब्बे में N कहाँ आ रहा है, ये रहा N, तो आपने N को पूरा ब्लैक कर देना है। उसके बाद में फिर आपने I को ब्लैक कर देना, फिर D को कर देना, फिर H को करना, फिर I को करना, फिर एक डब्बा खाली छोड़ना है। और इसके बाद फिर K, फिर U, फिर M, फिर A और फिर R, फिर I। ठीक इसके सामने सामने लाइन जो है वो पकड़ के आपने उसको पूरा एक बार राउंड करना। एक बार आप इसको एक बार अच्छी तरह से पहले इस तरह राउंड करना और फिर पूरा ब्लैक कर देना है। ओके, अब ये आपका नेम का हो गया। इसके बाद है आपका सेंटर कोड। तो सेंटर कोड में जो है यहाँ पर जैसे कि इस बच्चे का सेंटर कोड ये है, आपके ये एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, तो उसे देख करके आप अच्छी तरह पहले यहाँ लिख लेना। उसके बाद सेम वैसे ही जैसे आपने रोल नंबर भरा है वैसे इसमें भी 1 से लेकर 9 तक लिखा है, नीचे में 0 लिखा है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ 0 है तो आपने 0 को राउंड करके ब्लैक कर देना है।
उसके बाद में फिर 2, फिर 7, जितना भी है आपका यही नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो आप अपना जो है यहाँ पर सेंटर कोड, केंद्र कोड भरेंगे। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कोड। देखो इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड जो है पंजाब बोर्ड सभी बच्चे का यही होगा। तो सबसे पहले आप अपना सब, जैसे कि इंग्लिश का है 807, आपने 807 लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, इसके ठीक सामने में 8 आ गया यहाँ पर, तो आपने 8 को इस तरह से पहले पकड़ के राउंड करते जाना है और इस तरह हाथ थोड़ा जल्दी करना है, आपने टाइम ज़्यादा नहीं लेना। देखो अगर आप राउंड से पकड़ते हैं ना, गोल करके ऐसे पकड़ के फिर भरते हैं तो जल्दी हो जाता है। सेकंड में जो है 0 आ गया, तो सबसे पहले आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के इसको जल्दी जल्दी फिर भर देना है। उसके बाद 7 है, तो आपने 7 को इस तरह से पहले राउंड करना है। पहले आप 7 को राउंड कर लो, देखो मैंने राउंड कर दिया इस तरह राउंड करके, और उसके बाद आपने इसको पूरा अच्छी तरह से ब्लैक कर देना है। देखो कटिंग नहीं होनी चाहिए, पूरे साफ सुथरे होनी चाहिए। अगर मैं कटिंग के लिए आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ये आपका पहले से लिखा हुआ है, कुछ भी संख्या राउंड किया हुआ है, तो आप अगर इसको क्या करोगे, इसको पकड़ के अगर आप ऐसे ऐसे करके छोड़ दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे गोला है, अगर आप ये लगा देते हो तो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपका गोला ये है, आप ऐसे ऐसे कर दोगे तो भी गलत जाएगा। ऐसे नहीं करना है, आपने इस गोले को इस तरह से पकड़ के और पूरा अच्छी तरह से इसको राउंड कर देना है और फिर इसको ब्लैक करके छोड़ना है, राइट, ठीक है। आपने इस तरह से भरना है। ध्यान रहे टाइम भी कम लगे, ताकि आपको जो है इसको भरने के लिए जो है आपको